हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिस पॉइंट। और आज का टॉपिक है हमारा जीके में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस। तो इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं को ट्रिक से याद करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहले हम याद करेंगे फ्रांस और जर्मनी के बीच की रेखा, उसके बाद जर्मनी और पोलैंड के बीच की रेखा। फ्रांस और जर्मनी के बीच की रेखा है मैगिनोट, जर्मनी और पोलैंड के बीच की रेखा है हिंडनबर्ग रेखा। तो हिंडनबर्ग रेखा जो बनाई गई थी 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बनाई गई थी। तो इसको हम इस तरीके से याद करेंगे। तो इन दोनों को हम लंबे समय तक याद करने के लिए, मैगिनोट को और हिंडनबर्ग रेखा को लंबे समय तक याद करने के लिए किसी शब्द से रिलेट करके याद करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे फ्रांस ने हम सोच सकते हैं कि फ्रांस ने जमी हुई मैगी फ्रिज में से निकालकर जमी हुई मैगी जर्मनी को दी, ठंडी मैगी जर्मनी को दी। तो उस मैगी से हम याद कर सकते हैं मैगिनोट कि फ्रिज में से मैगी दी थी जर्मनी को, तो उस मैगी से हम याद कर लेंगे मैगिनोट। उसके बाद जर्मनी ने वो ठंडी मैगी पोलैंड को दी, जैसे ही पोलैंड को वो मैगी दी तो वो हिडन हो गई, लुप्त हो गई। तो उस हिडन से याद कर सकते हैं हम हिंडनबर्ग रेखा। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। फ्रांस और जर्मनी के बीच की रेखा है मैगिनोट और जर्मनी और पोलैंड के बीच की रेखा है हिंडनबर्ग रेखा। तो इस तरीके से हम आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच की लाइन। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को कौन सी लाइन अलग करती है? तो वो है 38वीं समानांतर रेखा। तो इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। मैंने ये लिख रखा है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। तो हम कोरिया को इस तरीके से लिखेंगे याद करने के लिए, नीचे वाला कोरिया इस तरीके से लिखेंगे। तो दोस्तों ये वाली लाइन जो है और ये लाइन जो है, ये दोनों मिलकर 3 बन रहा है। इन दोनों से मिलकर 3 बन रहा है और यहाँ हो गया 8, तो ये हो गया 38। इस तरीके से सोच सकते हैं हम याद करने के लिए। इन दोनों को मिलाकर बन गया 38, ये 38। तो ये 38वीं समानांतर रेखा जो है इन दोनों को अलग करती है, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को अलग करती है। याद करने के लिए वैसे तो अब बिना ट्रिक के याद हो जाएगा, एक बार सोचने वाली बात है, बस बिना ट्रिक के याद रहेगा। 38वीं समानांतर रेखा साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में है। ठीक है दोस्तों, ये जापान के पास में है कोरिया। तो ये 38वीं समानांतर रेखा इन दोनों के बीच में है, याद रहेगा आपके बाद। इसके बाद है यूएसए और कनाडा के बीच। यूएसए और कनाडा के बीच की लाइन है 49वीं समानांतर रेखा। इसको हम इस तरीके से याद करेंगे कि यूएसए में से हम यू उठाएंगे और कनाडा से में हम सी उठाएंगे और दोनों में एक एक लाइन खींच देंगे इस तरीके से। तो ये बन गया 49। तो 49वीं समानांतर रेखा है जो इन दोनों को अलग करती है। बस एक बार हमें ट्रिक के साथ देखने की ज़रूरत है, उसके बाद हम बिना ट्रिक के याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं इसको। तो 49वीं समानांतर रेखा जो है वो यूएसए और कनाडा के बीच में है, इन दोनों को अलग करती है। इसके बाद देखते हैं हम उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम को अलग करने वाली रेखा जो है वो है 17वीं समानांतर रेखा। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम एकीकरण के पहले की लाइन है ये, क्योंकि इस टाइम एकीकरण हो गया है, इस टाइम एक ही हो गया है। तो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम को जो अलग करती थी वह है 17वीं समानांतर रेखा। एकीकरण से पहले जो अलग करती थी वह है 17वीं समानांतर रेखा। इसको हम बिना ट्रिक के याद करेंगे, इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ लिख रखा है। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम को जो अलग करती थी वह है 17वीं समानांतर रेखा। इसके बाद ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सोवियत रूस और फिनलैंड को अलग करने वाली लाइन। सोवियत रूस और फिनलैंड को अलग करने वाली लाइन है मैन रहीम। ये आपको याद रखना है, मैन रहीम, बिना ट्रिक के याद रखना है, मैन रहीम। ठीक है, सोवियत रूस और फिनलैंड को अलग करने वाली लाइन है मैन रहीम। इसके बाद देखते हैं हम दोस्तों, ये लाइन्स आपको याद भी होंगी। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच की लाइन है रेड क्लिफ, आपको याद होगी। ये 1947 में सर सिरिल रेड क्लिफ द्वारा बनाई गई थी, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। तो इसको हम इस तरीके से याद करेंगे किसी शब्द से रिलेट करके जो हमें बात तक याद रहे कि भारत और पाकिस्तान के बीच आए दिन झगड़ों के कारण सैनिकों का खून बहता रहता है, बहाया जाता है। तो उसके कारण, खून के कारण वहाँ के जो पहाड़ हैं वो लाल हो गए हैं। इस तरीके से याद कर सकते हैं, बस वैसे तो आपको याद भी होगी है। तो लाल हो गए हैं, रेड हो गए हैं, तो उस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है। इसके बाद भारत और चीन के बीच की लाइन जो है मैकमोहन लाइन है, मैकमोहन। ये भी आपको ऐसे याद रखना है, भारत और चीन के बीच मैकमोहन। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है डूरंड लाइन। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
सारे इंपॉर्टेंट हैं ये। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की लाइन है डूरंड लाइन। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।